क्योंकि कई बार आप लोगों ने ये किया होगा कि टाइम टेबल आपने बनाया होगा, कुछ दिन तक उसको हम लोग फॉलो कर पाते हैं और फिर उसके बाद ये दिक्कत होती है कि उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि आपको नीट प्रिपरेशन में टाइम टेबल क्या रखना चाहिए और क्या वाकई में टाइम टेबल फॉलो हो पाता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने ये किया होगा कि टाइम टेबल आपने बनाया होगा, कुछ दिन तक उसको हम लोग फॉलो कर पाते हैं और फिर उसके बाद ये दिक्कत होती है कि उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात कि टाइम टेबल की मतलब ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया आपका टाइम टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपका टाइम टेबल, यदि आपका टाइम टेबल अच्छा चल रहा है, तो यदि आपका टाइम टेबल अच्छा चल रहा है, यदि आप उससे प्रोडक्टिव पढ़ाई कर पा रहे हो, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको आप देख लो, कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे कि मेरा टाइम टेबल क्या था, ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए और डेली का टाइम टेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बताऊँ तो टाइम टेबल यार मैटर नहीं करता कि आप कब पढ़ रहे हो सकता है कुछ लोग रात में 12 बजे सो जाते हो, सुबह 7 बजे उठ जाते हो, कुछ लोग रात में 10 बजे ही सो जाते होंगे, ज़्यादा जल्दी उठते होंगे, कुछ लोग रात में 3 बजे सोते होंगे, 4 बजे सोते होंगे और सुबह में 10 बजे तक सोते होंगे। जो लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होंगे या फिर अब तक उनकी सिलेबस कंप्लीट हो गई होगी और उनका सेल्फ स्टडी शुरू हो चुका होगा, तो ऐसे भी है। तो आप किस टाइम पे पढ़ रहे हो ज़्यादा प्रोडक्टिव, आप सारे टाइम पे प्रोडक्टिव पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल नहीं मानना है कि सुबह में की गई पढ़ाई ही बहुत अच्छी होती है। आपको जब अच्छा लग रहा है तब पढ़ो, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप दिन में 11 से 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ो। यदि आप कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किए हो, कहीं नहीं जाते हो, रूम पे हो, अपने से पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो आप दिन के 10-12 घंटे पढ़ो। कब कब पढ़ रहे हो, कैसे कैसे पढ़ रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ से यदि 24 घंटे की स्प्लिटिंग आपको करके बताऊँ मैं, तो आप सोने का रख लो 6 से 7 घंटे, ठीक है। 6 से 7 घंटे आप सो जाओ, फिर डेली के 2 घंटे आप डेली के काम कर लो, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग कहीं नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, रूम पे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हैं, वो लोग शाम को ज़रूर 1 घंटे घूमने के लिए निकलो, ठीक है। अभी भी मैं कहूँगा, अभी भी आप शाम को 30 से 40 मिनट घूमने के लिए निकलो बाहर। इससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है, आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि आपका सारा काम दिमाग से है। तो आपको थोड़ी बहुत मतलब दिमाग को अच्छा लगना चाहिए, तो आप आधा घंटे 40 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए डेली बाहर निकलो, घूमने निकल जाओ, चाय पीने निकल जाओ, कोई दोस्त है उसके साथ निकल जाओ, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। और लास्ट में भी आप इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा कम करते जाएँगे, लेकिन आप डेली 1 घंटे बाहर घूमने जाओगे, जैसे कि ये इवनिंग वॉक में आप 1 घंटे रख लो। तो ये कुल मिला के होता है आपका 10 घंटे। अब 24 घंटे में से 10 घंटे गए, ठीक। इसके अलावा 1-2 घंटे और हटा लो, 12 घंटे गए, तो बचे 12 घंटे। तो 12 घंटे आप डेली पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो डेली 12 घंटे, प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसमें आप टेस्ट दो, पढ़ाई करो, जो कर रहे हो वो चीज़ें करो। और इधर 4 महीने आपकी पढ़ाई की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो वो वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देख लो। अब इसके बाद लास्ट में डिस्कस करें कि मेरा टाइम टेबल क्या था। तो देखो यार, मेरे टाइम टेबल में मैं सुबह 3 बजे तक पढ़ता था, सुबह 3 बजे तक मैं पढ़ता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह 9 बजे उठ जाता था, 9 से 10 बजे तक, ठीक है। फिर 11 बजे से पढ़ाई शुरू कर देता था, 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ता था, खाना खाता था, फिर उसके बाद टेस्ट देता था मैं, मतलब लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ, तो लगभग डेली बेसिस पे टेस्ट हो जाता था अल्टरनेट डे पे। तो टेस्ट देता था 2 से 5, फिर 1 घंटे घूमने निकल जाता था, फिर आके पेपर एनालाइज करता था, पढ़ता था और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। फिर रात का खाना खा के 9 बजे, 10 बजे से इफेक्टिवली 3 बजे तक पढ़ता था और इधर भी 6 बजे से 9 बजे तक। तो पढ़ाई करो आप, मैटर नहीं करता आप कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन ये ज़रूर मैटर कर रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ो, ठीक। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है डेली टाइम टेबल। आप रोज़ रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल मुझे क्या-क्या पढ़ना है। रफ पे नोट कर लो कि कल सुबह मुझे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग करना है, फिजिक्स में इतने सवाल लगाने हैं, एक टेस्ट देना है, पेपर एनालाइज करना है। तो जो भी आपको करना है वो आप एक दिन पहले, सोने से पहले उन चीज़ों को प्लान कर लो। मैं तो कहूँगा थोड़ा-सा ज़्यादा ही प्लान किया करो, क्योंकि जितना प्लान हम लोग करते हैं उतना हो नहीं पाता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्लान किया करो और उसको कोशिश किया करो पूरा करने का, ठीक है। उसके बाद ये 2 छोटी-छोटी चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेली टाइम टेबल, ठीक है। ये आपके आदत में जिस दिन आ गया, उस दिन बहुत अच्छा होता है ये। फिर उसके बाद आपका वीकली टास्क होना चाहिए, जैसे हर हफ्ते आपका जो टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे को,
उस टेस्ट में जो सिलेबस आ रहे हो उसको कंप्लीट करने का आप अपना टास्क रखो और उससे पूरी करने की पूरी कोशिश करो। ठीक, फिर उसके बाद आप अपने सिलेबस कंप्लीशन की डेडलाइन डिसाइड कर लो। ठीक है, अब जनवरी आ गया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये डेडलाइन डिसाइड कर लो कि मुझे मिड फरवरी तक, स्टार्टिंग फरवरी तक या एंड फरवरी तक जितना भी आपका बचा है वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और सिलेबस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके कितने मार्क्स हैं, टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, कैसे पढ़ना है, वो वीडियो आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, तो आप इसको जरूर देख लो। ठीक है, थैंक यू।